ये कहानी उन राज्यों की है जिन्हें आज हम दक्षिण भारत कहते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। प्राचीन काल में यहाँ के लोग नदी घाटियों और समुद्री व्यापार पर निर्भर थे। समुद्र के किनारे पनपे पांड्य, चेरा और चोल न केवल शक्ति संपन्न थे बल्कि कला संस्कृति के भी पारखी थे। चोलों ने समुद्र यात्राओं और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार का विस्तार किया। उनके बनाए भव्य मंदिरों की घंटियां आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। कन्नड़ भूमि में चालुक्य, होयसल और बाद में विजयनगर साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और साहित्य को ऊंचाई दी। होयसलों के नक्काशीदार मंदिर और विजयनगर की किलाएं आज भी चौंकाने वाली हैं। केरल की तटीय भूमि पर समुद्री व्यापार और मसाले व्यापार ने यहाँ को विश्व मानचित्र पर दे दिया। मोपिला, नाट्यशास्त्र और कथकली जैसी परंपराएं यहीं पनपी। यही दक्षिण था जहां भाषा और साहित्य ने गहरी जड़ें जमाईं। तमिल की तिरुक्कुरल और संस्कृत के विरुद्ध क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का उत्कर्ष और मलयालम की कहानियां, हर भाषा ने अपने रंगों से इस भूमि को सजाया। मध्यकाल में यहाँ के शासक न केवल रणभूमि में बल्कि शिवालयों, सरोवरों और शिक्षालयों के निर्माण में भी अग्रणी रहे। उनका उद्देश्य शक्ति के साथ साथ संस्कृति को भी स्थायी करना था। फिर आया अफ्रीकी और यूरोपीय व्यापारियों का दौर। गोवा, मालाबार और बंगाल की घाटियां विदेशी जहाजों की आवाजों से गूंजने लगी। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच्चों की लड़ाइयों ने इस क्षेत्र को बदल दिया। अनेक क्रांतियां और सामाजिक आंदोलन उठे। परंपरा और आधुनिकता के बीच की लड़ाई ने यहाँ की सोच को नया रूप दिया। स्वतंत्रता के बाद भाषा और पहचान के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दक्षिण भारत की रूपरेखा और स्पष्ट हुई। आखिर में 2014 में तेलंगाना अलग राज्य के रूप में बना। पर यह वक्त की एक और कड़ी थी जिसने लोगों की आकांक्षाओं और राजनीतिक जीवन को नया रूप दिया। इस पूरे दौर में किसानों, व्यापारियों, कवियों और साधारण लोगों की कहानियां छुपी हैं जो अपने घरों, खेतों और बाजारों में रोज संघर्ष करते रहे। वो मछुआरा जो तूफान में भी नाव चलाता रहा, वो किसान जिसने सूखा आने पर भी बीज बोया, वो कारीगर जिसने पत्थर से जीवन बनते देखा। सबने अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इस धरती को समृद्ध किया। बीच में एक बात मैं खास तौर पर जोड़ना चाहूंगा। आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। यही बात इतिहास के हर पन्ने में दोहराई जाती है। बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे प्रयासों से ही आते हैं। आधुनिक दक्षिण भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और फिल्म संसार में आगे है। बंगलौर से लेकर हैदराबाद तक टेक्नोलॉजी की दुनिया फैली हुई है। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में विज्ञान और कला खिल रहे हैं। फिर भी यहाँ की मिट्टी में जो परंपराएं थीं, मंदिरों की गूंज, नृत्य संगीत की लय और गांवों की सरलता, वे सब जीवित हैं। इस कहानी का अंत नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत की कहानी अभी भी चल रही है। हर गांव के छोटे बड़े संघर्ष, हर शहर की नई उम्मीदें और हर बच्चे की पढ़ाई से यह कहानी आगे बढ़ती है। जब भी आप इस भूभाग के इतिहास को पढ़ें या सुनें, याद रखिएगा कि इतिहास सिर्फ राजा और युद्ध नहीं बल्कि उस अनगिनत सी खुशहाली और तकलीफों का मिश्रण है जो आम लोगों ने रोज जिया है। और आज भी आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती है। ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में छोटी छोटी घटनाएं बड़े परिवर्तन की चिंगारी बन जाती रहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार में प्राचीन राजवंशों, प्रमुख युद्धों, मंदिर वास्तुकला या प्रत्येक राज्य के अलग अलग सांस्कृतिक योगदान पर और गहराई से लिख कर दे दूं। कहिए किस हिस्से पर आप ज्यादा पढ़ना चाहेंगे।